ये जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो प्रकार से, मतलब दो पाथवे कह लीजिए या जो कह लीजिए, दो तरह से ये आपका आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले इसमें ये होता है ना कि एक होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया वो मोस्टली आपका न्यूक्लियस में पाया जाए, मतलब मोस्टली न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जो एक हार्मोन होता है ना, ये पर्टिकुलर एक रिसेप्टर के लिए होता है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका एक स्पेसिफिक हो गया, समझ रहे हैं ना। तो और इसमें क्या होता है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि बायोकेमिकल चेंजेस वगैरह आते हैं, जो कि फिर टारगेट टिश्यू में भी ये देखने को मिलता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलिए कि एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हार्मोन वगैरह है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे आएगा, वहाँ से फिर वहाँ से रिस्पॉन्स वन आएगा, फिर वहाँ से क्रिएट होगा, फिर उसके बाद ना सेकेंडरी मैसेंजर या सेकंड मैसेंजर का फॉर्मेशन, वहाँ से साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन, ये दोनों मिल करके फिर आगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को आगे प्रोसीड करेगा, फिर इससे आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, ये क्या होता है आपका, ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उस पे ये उसके थ्रू ये वर्क करता है। दूसरा हो गया इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नीचे वाला जो है ये ग्रीन जो डॉट करके है ना एक न्यूक्लियस के अंदर, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये इसमें जो हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन वगैरह है, वो क्या है कि सेल को पास करते हुए, क्योंकि ये स्टेरॉयड वगैरह होते हैं ये लोग, स्टेरॉयड हार्मोन ये सब होता है। ये लिपिड लिपिड मतलब ये आराम से एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। ये क्रॉस करते करते ये पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस तक, और यहाँ से ये सीधा ये इसीलिए इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये जो भी है इस तरह की बात। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है ना कि कौन सा वाला जो है ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है और कौन सा वाला इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। लगभग ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता होता है। यहाँ पे गलती होती है सिर्फ इसके एग्जाम्पल में, कि कौन सा वाला हार्मोन मतलब इंट्रासेलुलर में आएगा और कौन सा वाला हार्मोन आपका मेम्ब्रेन बाउंड में आएगा। तो जो आपका देख सकते हैं, जो जो यहाँ पे ग्रीन पोर्शन है ना, वो आपका इंट्रासेलुलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो आपका जो रेड रेड वाला पोर्शन है वो आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उसमें आपको लगभग लगभग थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें एक स्टेरॉयड रिसेप्टर हो गया, स्टेरॉयड, और एक जैसे ये थायरॉयड हार्मोन वाला हो गया। तो स्टेरॉयड आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर देता हूँ कि जैसे जो इंट्रासेलुलर है वो उसको पहुँचना है न्यूक्लियस के पास, तो वो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही आएगा ना। तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा, यानी कि वो थोड़ा सा लिपिड कंटेंट वगैरह उसमें होना चाहिए, तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्योंकि क्रॉस कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो स्टेरॉयड वाला है ये हो जाएगा आपका इंट्रा सेलुलर, तो इसमें लिपिड लिपिड का वो होता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिख लिया, कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्राडाइल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइल और प्रोजेस्टेरॉन तो आसानी से याद रह जाएगा। ये कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल आपको याद आ गया ना, ये वाला जैसे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो ये हो गया एक थायराइड हार्मोन हो गया। थायराइड हार्मोन जनरली अपन किसको बोलते हैं, इसमें तो एक टीसीटी होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो ये ध्यान रखना है, बाकी इसमें तो और कोई दिक्कत है नहीं। बस इतना याद रखें, स्टेरॉयड हार्मोन और ये आयोडोथायरिनोन, इस तरह से आप ये वाला आसानी से कर सकते हैं कवर। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हो गया।